वंशावताराय बाणकोदण्डधारिणे नीलपद्माभवर्णाय राघवाय नमो नमः। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं रिद्धिसिद्धिप्रदायकम् एकदन्तं महाकायं वन्दे विघ्न विनाशकम् वन्दे विघ्न विनाशकम्। मैं एक आत्मा हूं, एक दिव्य दृष्टि, एक अदृश्य शक्ति। मैं कभी ईश भक्ति के रूप में होती हूं तो कभी किसी साधक के शब्द का स्वरूप। मैं आत्मा हूं आदि कवि वाल्मीकि की, मैं आत्मा हूं भक्त कवि तुलसी की। मैं कभी राष्ट्र कवि मैथिली शरण की सोच में समाती हूं तो कभी अन्य राम कथा के लेखन अथवा काव्य को अपना घर बनाती हूं। सत्य तो ये है कि भगवान शिव से लेकर आज तक कितने मुखों से, कितनी लेखनियों से मुझे राम कथा लिखने पढ़ने का सौभाग्य मिला है। समय समय पर प्रचलित भाषाओं ने, प्रचलित लोक मान्यताओं ने और समय समय पर प्रचलित वैचारिक शैली ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं पुनः किसी की लेखनी का माध्यम बनूं। इसी श्रृंखला में मेरा नवीनतम सृजन है सरल रामायण और इसके रचनाकार हैं कैलाश परवाल सरल। श्री सरल तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक सृजनकार तो मैं हूं। मैं शक्ति हूं असंख्य अमित राम भक्तों की, अनगिनत राम कथा रसिकों की, और मैं शक्ति हूं न जाने कितने सर्वकाल परिचित और कितने अतीत में विस्मृत कवियों और संतों की, जिन्होंने राम कथा को भांति भांति से गाया है, भांति भांति से संवारा है। राम कथा एक वृहद ग्रंथ है और इसका एक भाग है सुंदरकांड। सुंदरकांड राम कथा का एक अत्यंत मनोहारी भाग है। मान्यता है कि सुंदरकांड के पाठ से श्री राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी की विशेष अनुकंपा सरसती है, संकटों का निवारण होता है, परम भक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए मैं आपको लिए चलती हूँ श्री राम कथा के इस अंश पर, जहाँ वनवास में सीता माता की खोज हो रही है। पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी को विशेष रूप से ये दायित्व सौंपा गया है। सभी बाधाओं को पार करते हुए अंजनी पुत्र हनुमान लंका के द्वार पहुंच गए। अग्रिम वृतांत इस संगीतमय सुंदरकांड का प्रारंभिक चरण है। सरलम सुंदरम कांडम भक्त संकट मोचनम केसरी नंदनम
जायते। समुद्रलङ्घनं कृत्वा सीतायै मुद्रिकां ददात्। तस्मै श्रीरामदूताय कपीशाय नमो नमः। दाहकं स्वर्णलङ्कायाः प्रचण्डबलशालिनं रामभक्तं महावीरं हनुमन्तं नमाम्यहम्। रामस्य वायुपुत्रस्य गाथां परं पावनी वर्णितां सुन्दरे काण्डे वन्दते सरलः सदा। सरल सुमंगलदायकः अद्भुत सुंदर कांड कथा वीर हनुमान की जिनमें बुद्धि प्रकांड। जाप मधुर इसका जहां, सुख सद्गुण का वास। कठिन काम अति सरल हो, बढ़ी आत्मविश्वास। संकटहारी पाठ से तन मन का दुख दूर। शुभारंभ जब भी करे सफल होए भरपूर। राम से बड़ा राम का नाम, राम की कथा परम सुख धाम। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय पवन पुत्र बलवान। खोजी दल दक्षिण तट आया, सम्मुख बड़ा समुंदर पाया। चर्चा आपस करने लागे, एक एक कर आए आगे। कौन वीर ऐसा इस दल में, सागर पार करे जो पल में। जामवंत ने मन में जाना, काज हेतु उत्तम हनुमाना। रीछ वीर सबको बतलाए, देखा सूरज को तब बौना। पवन देव का वेग सुहाए,
मुझ अपारा। शक्ति बुद्धि के तुम भंडारा। मारुति गति से मारुति जाओ। सार्थक नाम जगत में गाओ। जामवंत में ज्ञान अपारा। सही योजना सब में सारा। सुनी बात हनुमान ने सुमिरे मन भगवान। इच्छा मन जागृत हुई करे सिया का ध्यान। जय जय राम भक्त हनुमान। जय जय पवन पुत्र बलवान। मारुति मन में अति विश्वासा। मन में सिया दरस की आशा। बोला कपिवर सबसे जाकर। करे प्रतीक्षा वन फल खाकर। यह कह सबको किया प्रणामा। चले बोल मुख रघुवर नामा। सागर तट एक पर्वत सुंदर। पल में चढ़े उछल के ऊपर। बार बार मन धरि रघुवीरा। उछले हनुत प्रबल कपिवीरा। जिस गिरि हनुमत धरते चरणा। हंसे तुरंत भूमि की शरणा। वीर पवन सुत चलते ऐसे। बाण राम के धनुष जैसे। सिंधु देवधर रूप अनुपा। गिरि में नाथ खड़ा नर रूपा। विनय करे पर्वत से सागर। भेजे दूत यहाँ करुणाकर। दूत राम के हैं हनुमाना। कैसे इनकी फिटे खजाना। पवन पुत्र से गिरि कहे, सुनो वीर हनुमान। फल मीठे जल पान कर, करो पुनः प्रस्थान। फल मीठे जल पान कर, करो पुनः प्रस्थान। हाथ जोड़ मैनाक को कपि ने किया प्रणाम। राम काज यदि शेष हो, मुझे नहीं विश्राम। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय पवन पुत्र बलवान। देखी देव हनुमत को जाता, भेजी कह सरपन की माता। सुरसा नाम गई कपिपासा, बोली पल में करूं विनाशा। आज देवगण भेजे भोजन, चमक उठे सुरसा के लोचन। कपि कह राम काज कर आऊं, प्रभु को सीता खोज बताऊं। तब आ जाऊं मुख में तेरे। मानो वचन सत्य ये मेरे। सुरसास की बात न माना, हाले अभी कहे हनुमाना। 8 गुना निज वदन पसारा, कपि ने 16 तब विस्तारा। सुरसा कीन्हा जब 32, कीने 64 तुरत कपीसा। सुरसा वदन बढ़ाती जावा, तन दुगना
लंका ने मुख बहुत बढ़ाया, करे हनु छोटी सी काया, मुख प्रवेश पुनियावा बाहर, लागा जाने माथ नवाकर, बोले सुरसा महावीर को, धरो मूल पुनि निज शरीर को, ध्येय देव का परख तुम्हारा, भेजे मोहे सोच विचारा, भेद जानने ही मैं आई, तुम में बलवत की अधिकाई। राम काज तुम सब करो, विद्या शक्ति विधान, सुरसा का आशीष ले, बढ़े चले हनुमान। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय पवन पुत्र बलवान, जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय पवन पुत्र बलवान। नाम सिंह का एक राक्षसी, पकड़े माया से नभ पक्षी, पक्षी दूर गगन में उड़ते, जल में दिखते पंख फड़कते, देख देख परछाई आती, सुरत पकड़ नित पक्षी खाती, छलना चाहा वह हनुमाना, अपने उसको झट पहचाना, पवन पुत्र ने उसको मारा, सिया तुरंत ही सागर मारा, जाकर देखी तहवन शोभा, गूंज रहे भंवरे मधुलोभा, वृक्ष फूल फल मन को भाए, पशु पक्षी के झुंड सुहाए, देखा पर्वत जब एक आगे, निडर हुई कपि चढ़ के भागे, करे नहीं कपि अपने आपा, संग राम का सकल प्रतापा, जड़ गिर देखी लंका सारी, अति विशाल अति विस्मयकारी, जल की धार हिलोरे मारे, खतरा भीति स्वर्ण के मारे, जल की धार हिलोरे मारे, खतरा भीति स्वर्ण के भारे। छटा नगर की देख कर हनु चकित रह जाए, दृष्टि घुमाई चहु दिशा, सब कुछ अद्भुत पाए। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय पवन पुत्र बलवान। रत्नभूषित स्वर्ण मंडित भव्य सुंदर घर बना, चौक आपण आर
मैं राम भक्त हनुमान केसरी नंदन मारुति समुद्र तट पर हुई बैठक में प्रभु श्री राम की सीता जी की खोज के अभियान में मुझे भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। मेरे हर्ष का तो कोई आर पार नहीं था, इसलिए कि प्रभु श्री राम के काज के लिए मेरा चयन हुआ है। मार्ग में कई बाधाएं आईं, पर प्रभु कृपा से अपने बल बुद्धि और चतुराई से मैंने उन्हें पार कर लिया। मैं हनुमान पवन पुत्र मारुति सभी राम भक्तों का प्रतिनिधित्व करते लंका पहुंच गया। स्वर्ण नगरी लंका, अद्भुत नगरी, पर मेरे नयन तो माता सीता को खोज रहे थे। मैंने तत्काल प्रभु श्री राम का स्मरण किया। राम से बड़ा राम का नाम, राम की कथा परम सुख धाम।